आज के जमाने में हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन सुदूर गांव तक पानी नहीं पहुंचा पाए। इसे एक बड़ी विडंबना ही कहेंगे कि जब पूरा गांव पानी के लिए सिर्फ एक कुएं पर आश्रित है, वो भी गर्मी बढ़ने के साथ सूखने के मुहाने पर है। इससे गांव वाले काफी डरे हुए हैं। अब वो तालाब या नदी पर आश्रित हो जाएंगे। और ये कहानी सिर्फ इस बार की नहीं है, पिछले 3 दशक की है। इन्हें इंतजार है अपने तारनहार का, क्योंकि सांसद से लेकर विधायक तक उनकी समस्या नहीं सुलझा पाए। निरसा के पोराडी गांव की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। निरसा के काली पहाड़ी पूरब पंचायत का पोराडी गांव। यहाँ पेयजल की समस्या गांव में पिछले 3 दशकों से चली आ रही है, पर अब तक प्रशासन या जनप्रतिनिधि समस्या के निदान के लिए अभी तक कोई पहल नहीं कर पाए हैं या शायद करना नहीं चाहते हैं। पोराडी में कुल 210 घर हैं और पोराडी गांव की कुल आबादी लगभग 1000 है। गांव में एक तालाब है, पर गर्मी की दस्तक देने के साथ ही वो भी सूखता चला जाता है। और गांव के अंतिम छोर पर एक कुआं है और वही कुआं लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन गर्मी आते ही कुएं का पानी भी सतह के काफी नीचे चला जाता है, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की घोर किल्लत हो जाती है। कुआं है, ये कुआं में हम लोग सब खाते हैं, तो कुआं में पानी ही नहीं है तो क्या खाएगा हम। रात यहाँ बिताता है, कितने डेगची देखते ना है। 6 महीना पानी रहता है, 6 महीना नहीं रहता है। पूरे गांव में एक ही कुआं है क्या? हाँ, पूरे गांव में एक ही कुआं है। हम लोग 12 बजे रात से 1 बजे रात तक यहीं पर हम लोग सुतल रहते हैं पानी के लिए 24 घंटा। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर पेयजल स्वच्छता विभाग कार्यालय में आंदोलन भी किया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा, जिसके कारण आज भी गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब से हम लोग पैदा नहीं हुआ था उस दिन से उस रोज तक तकलीफ है। तो पानी यहाँ से कितना मिल जाता है और कितना देर बाद? पानी नहीं मिलेगा। एक गिलन पानी के चलते हम लोग 2 घंटा तक बैठते हैं। गांव में एक ही कुआं रहने के कारण इस कुएं पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है बराकर नदी। बहुत सारे लोग उस नदी पर ही निर्भर हैं। गांव में ग्राम पंचायत की ओर से गांव के लगभग सभी वार्डों में डीप बोरिंग कराई गई, परंतु गर्मी के कारण पानी का लेयर काफी नीचे चले जाने के कारण डीप बोरिंग का भी काम बंद कर दिया गया, जिसके कारण पेयजल की समस्या और भी गहराती जा रही है। यहाँ के माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से भी ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। पानी का लेयर करीब 500-600 फीट नीचे है। बोरिंग करने से चापाकल में पानी नहीं निकलता है। यहाँ पानी का समस्या पाइपलाइन द्वारा निदान करा जा सकता है। इसलिए मैं माननीय संसद महोदय से मिले पानी का समस्या के लिए आवेदन भी दिए, वहाँ से भी आश्वासन दिया गया। जैसे कि हम लोग का पूर्व विधायक श्री अरूप चटर्जी, उससे भी हम लोग आवेदन दिए, वहाँ से भी आंसर दिए गए। डीवीसी से चिरकुंडा नगर परिषद से पाइपलाइन बिछा जा रहा था, उसमें से मैं बहुत विरोध किए थे। मेरे विरोध को देखते हुए पीएचडी के आनंद अधिकारी आई, कहा कि आपका पंचायत का पानी का समस्या दूर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब इस बारे में 11 प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित प्रसाद सिंह से बात की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। संज्ञान में आए हम। वहाँ के मुखिया सर क्या कर रहे हैं? मुखिया से अभी हमारी इस पर बात नहीं हुई है, होती है तो अपने संज्ञान में दिया है। कब तक इस समस्या का निदान हो जाएगा? काफी संकट है गांव में पेयजल का। नहीं, कुछ और गाँव में भी है, तो हमने प्रतिवेदन भी भेजा है अपना कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग। सबसे बड़ी बात यह कि निरसा विधानसभा में 2 डैम है, जिसके पानी से जिले भर के लाखों लोगों की प्रतिदिन प्यास बुझती है, परंतु डैम से महज चंद दूरी पर गुजर बसर करने वाले ये ग्रामीण आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखना ये होगा कि इस समस्या को लेकर सरकार कितना गंभीरता दिखाती है और काली पहाड़ी पूरब के पोराडी गांव के लोगों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। निरसा विधानसभा में 2 डैम है, पंचेत डैम और मैथन डैम। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि चिराग तले अंधेरा, और यहाँ अब तक इस गांव में पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अब देखना यह है कि सरकार इस पे कितना गंभीर होती है और इस गांव में पेयजल की समस्या को दूर कर पाती है। संतोष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, निरसा।